उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी मेहनत की पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। लेकिन हर साल कभी सूखा तो कभी बाढ़ उसकी फसल बर्बाद कर देती थी। फिर भी अर्जुन ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक शाम खेत से लौटते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को एक छोटी सी थैली दी। इन बीजों को सिर्फ सच्ची मेहनत और ईमानदारी से बोना। लालच किया तो सब कुछ खो दोगे। अर्जुन ने सम्मान से थैली ले ली और घर लौट आया। अगली सुबह उसने उन बीजों को अपने खेत के एक छोटे हिस्से में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां ऐसे सुनहरे पौधे उगाए जिन्हें देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। लेकिन उसी गांव का लालची जमींदार रघुवीर ये सब छिप कर देख रहा था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर उन बीजों को हासिल करेगा। हे भगवान, इस बार बस मेरी मेहनत सफल कर देना। याद रखना बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन लालच का अंत बुरा होता है। मैं आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। अगर ये बीज मेरे हाथ लग गए तो पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी मैं बन जाऊंगा। ये चमत्कार नहीं, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। रात के अंधेरे में रघुवीर अपने आदमियों के साथ अर्जुन के खेत की ओर बढ़ने लगा। क्या वो जादुई बीज चुरा पाएगा या बीजों की अपनी कोई रहस्यमयी शक्ति है? जानिए अगले भाग में। आधी रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी अर्जुन के खेत पर पड़ रही थी। तभी जमींदार रघुवीर अपने 3 आदमियों के साथ चुपके चुपके खेत में घुस गया। जैसे ही उन्होंने सुनहरे पौधों को उखाड़ने की कोशिश की, अचानक पूरी जमीन चमकने लगी। तेज हवा चलने लगी और खेत के बीचों बीच एक रहस्यमयी प्रकाश दिखाई दिया। रघुवीर के आदमी डरकर पीछे हट गए, लेकिन लालच में अंधा रघुवीर आगे बढ़ता गया। उसी समय अर्जुन की नींद खुल गई। उसने खिड़की से देखा कि उसके खेत में कोई मौजूद है। वो तुरंत लालटेन लेकर खेत की ओर दौड़ा। जैसे ही अर्जुन खेत पहुंचा, चमकती रोशनी से एक दिव्य आवाज गूंजी। जो मेहनत का सम्मान करेगा वही इस खेत का आशीर्वाद पाएगा। जो लालच करेगा वो खाली हाथ लौटेगा।
रघुवीर ने फिर भी पौधे उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सुनहरे बीजों को छूते ही सुन्न हो गए। वो डरकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने बिना गुस्सा किए उसकी मदद की और उसे उठाया। अर्जुन की ईमानदारी देखकर वो रहस्यमयी रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई। जल्दी करो, सारे पौधे उखाड़ लो, सुबह होने से पहले निकलना है। मालिक, ये रोशनी कैसी है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डरपोक मत बनो, ये सब धोखा है। कौन है मेरे खेत में? ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, लालच सबसे बड़ी हार। मुझे बचा लो अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। सुबह होते ही पूरे गांव में रात की घटना की चर्चा होने लगी। तभी वही रहस्यमयी साधु फिर से गांव में दिखाई दिया। क्या साधु इस जादुई खेत का असली रहस्य बताएगा? अगली सुबह पूरे गांव में रात की घटना की चर्चा थी। लोग अर्जुन के खेत के बाहर इकट्ठा हो गए। कोई इसे चमत्कार कह रहा था तो कोई देवताओं का आशीर्वाद। तभी वही रहस्यमयी साधु धीरे धीरे गांव में प्रवेश करता है। उसे देखते ही अर्जुन सम्मान से उसके चरण छूता है। साधु मुस्कुराकर अर्जुन को खेत की बीच ले जाता है। वहां मिट्टी अपने आप हटने लगती है और एक प्राचीन पत्थर दिखाई देता है जिस पर लिखा था, ये धरती केवल सच्चे और मेहनती इंसान का साथ देती है। साधु ने बताया कि ये साधारण बीज नहीं, बल्कि प्रकृति के आशीर्वाद वाले बीज हैं। ये केवल उसी किसान के खेत में फलते हैं जो मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करता है। इतने में गांव का मुखिया वहां पहुंचा। और बोला कि पास के जंगल से कुछ अजनबी लोग गांव की ओर बढ़ रहे हैं।
उनका इरादा इस जादुई खेत पर कब्जा करने का था। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि ये खेत किसी एक का नहीं, पूरे गांव की उम्मीद है। सभी ने मिलकर खेत की रक्षा करने का फैसला किया। गुरुदेव, आखिर इन बीजों का रहस्य क्या है? बेटा, असली जादू बीजों में नहीं, इंसान की नीयत में होता है। अर्जुन, जंगल से कुछ हथियारबंद लोग आ रहे हैं, हमें सावधान रहना होगा। हम डरेंगे नहीं, हम अपनी मेहनत और अपने गांव की रक्षा करेंगे। अर्जुन, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। जो अपनी गलती मान ले, उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। जैसे ही सूरज ढलने लगा, दूर जंगल से घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। अजनबी लोग गांव की बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। क्या अर्जुन और गांव वाले जादुई खेत को बचा पाएंगे? शाम ढल चुकी थी। आसमान पर काले बादल छा गए थे और तेज हवाएं चलने लगी थीं। तभी जंगल की ओर से घोड़ों की तेज टापें सुनाई दीं। कुछ ही पलों में नकाब पहने डाकुओं का एक दल गांव में घुस आया। उनके सरदार भैरव की नजर सीधे अर्जुन के सुनहरे खेत पर थी। भैरव गरज कर बोला, आज से ये खेत हमारा है। जो बीच में आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। गांव वाले डर गए, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने सभी किसानों को एकजुट किया और कहा, अगर हम एक साथ खड़े रहेंगे तो कोई भी हमारी मेहनत नहीं छीन सकता। उसी समय रहस्यमयी साधु ने अपनी लाठी जमीन पर टकराई। देखते ही देखते खेत के चारों ओर सुनहरी रोशनी का एक सुरक्षा कवच बन गया। डाकुओं ने जैसे ही उस कवच को पार करने की कोशिश की, वे जमीन पर गिर पड़े। उनके घोड़े भी आगे बढ़ने से मना कर गए। भैरव गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसकी सारी ताकत उस दिव्य शक्ति के सामने बेकार साबित हुई। सुन लो सब, ये खेत अब हमारा है। ये खेत मेहनत से सींचा गया है।
डर से नहीं छीना जा सकता। भैरव, पहले मुझे लालच था, लेकिन अब मैं अपने गांव के साथ हूं। जिस धरती की रक्षा सच्चाई करती है, उसे कोई बुराई नहीं जीत सकती। ये कैसी शक्ति है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? हम सब अर्जुन के साथ हैं। भैरव पीछे तो हट गया, लेकिन जाते जाते उसने एक भयानक चेतावनी दी। मैं अमावस्या की रात लौटूंगा और इस बार मेरे साथ ऐसी शक्ति होगी जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। साधु के चेहरे पर पहली बार चिंता दिखाई दी। क्या अमावस्या की रात गांव पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? अमावस्या की रात आ चुकी थी। पूरा गांव गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। ना चांद दिखाई दे रहा था, ना ही तारों की रोशनी। चारों ओर केवल सन्नाटा था। अर्जुन अपने खेत की रखवाली कर रहा था। तभी अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। खेत के सुनहरे पौधे अपने आप झूमने लगे, जैसे वे किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रहे हों। उसी समय जंगल की दिशा से भैरव फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक रहस्यमयी तांत्रिक कालकेतु भी था, जिसके हाथ में काला दंड और गले में अजीब माला थी। कालकेतु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते काले धुएं का एक विशाल बादल खेत की ओर बढ़ने लगा। सुनहरे पौधों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। साधु तुरंत अर्जुन के पास पहुंची। और बोली, समय आ गया है। अब तुम्हें केवल अपनी मेहनत ही नहीं, बल्कि अपनी साहस की भी परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने आंखें बंद करके मिट्टी को छुआ। तभी खेत से सुनहरी रोशनी की किरणें निकलने लगी। पूरे गांव के लोग अर्जुन के पीछे खड़े हो गए। आज तुम्हारी जादुई बीजों का अंत तय है। अंधकार की शक्ति के सामने कोई प्रकाश टिक नहीं सकता। सच्चाई और मेहनत की रोशनी कभी नहीं बुझती। डरो मत अर्जुन, तुम्हारा विश्वास ही सबसे बड़ा अस्त्र है।
हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये कैसी दिव्य शक्ति है? मेरे मंत्र क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? अचानक खेत के बीचों बीच धरती जोर से कांपने लगी। मिट्टी फट गई और उसके अंदर से एक प्राचीन स्वर्णिम संदूक धीरे धीरे बाहर आने लगा। साधु ने आश्चर्य से कहा, आखिरकार वो समय आ ही गया। उस संदूक में क्या छिपा है? क्या वही जादुई बीजों का असली रहस्य है? धरती से निकला स्वर्णिम संदूक धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी चमक इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए सबने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब रोशनी कम हुई तो अर्जुन ने देखा कि संदूक में ना सोना था ना हीरे। उसके अंदर एक प्राचीन ताम्रपत्र, एक सुनहरी मुट्ठी भर बीज और एक लकड़ी की पवित्र छड़ी रखी थी। साधु ने ताम्रपत्र उठाकर पढ़ा, जो किसान धरती को मां समझकर उसकी सेवा करेगा, वही इन बीजों की शक्ति का अधिकारी होगा। लालच करने वाला सब कुछ खो देगा। उसी समय कालकेतु ने क्रोध में अपना काला दंड उठाया और संदूक छीनने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने संदूक को छुआ, उसके काले दंड में दरार पड़ गई और उसकी शक्ति कम होने लगी। भैरव घबरा गया। उसे समझ आ गया कि ये खजाना ताकत का नहीं बल्कि सच्चाई और मेहनत का प्रतीक है। अर्जुन ने सुनहरे बीजों को पूरे गांव के किसानों में बांटने का फैसला किया। उसने कहा, अगर खुशहाली आएगी तो पूरे गांव के लिए आएगी, सिर्फ मेरे लिए नहीं। ये सुनकर संदूक से एक सुनहरी किरण निकली और पूरे गांव पर फैल गई। सूखी जमीन हरी भरी होने लगी, पेड़ों पर नए फल आने लगे और लोगों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। अर्जुन, यही तुम्हारी असली परीक्षा थी। दौलत बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। नहीं, मेरी सारी शक्तियां खत्म हो रही हैं। मैंने लालच में बहुत बड़ी भूल की, मुझे माफ कर दो। गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी जीत है। अर्जुन की जय, मेहनत की जय। जैसे ही सब खुशियां मनाने लगे, अचानक ताम्रपत्र पर नए शब्द उभर आए। 7वां बीज अभी भी खोया हुआ है और उसके बिना ये कहानी पूरी नहीं होगी। साधु गंभीर होकर बोले, अर्जुन, अब तुम्हें रहस्यमयी पहाड़ों की यात्रा करनी होगी। क्या अर्जुन 7वां बीज खोज पाएगा?